दोस्तों, जंग की ताजा सूरत हाल क्या है, इस बारे में आपको बहुत जल्दी में बहुत इख्तिसार के साथ मेन बात आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिन्हें विदेश मंत्री हम समझ सकते हैं, जिनका नाम है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में बहुत खास बात उन्होंने कही है और ये इंटरव्यू दिया है एक बहुत ही कतर का जो इदारा आप जानते हैं, अल जजीरा। उसको उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष खत्म करने के लिए कूटनीति को तरजीह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये कहा है कि डिप्लोमेसी को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तरजीह देते हैं, जैसा मार्को रूबियो का कहना है, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और साथ ही ये कहा है कि तेहरान के साथ सीधी बातचीत जो है वो इंटरमीडियरीज के जरिए चल रही है। एक बड़ी बात है जो कह रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, क्या होगा, कि बात अलग है कि ये बात अहम है कि मार्को रूबियो जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने हालांकि पहले धमकी दी थी कि अगर तेहरान होर्मुज जो स्ट्रेट है उसको नहीं खोलता है, दोबारा नहीं खोलता है, तो अमेरिका ईरान के नागरिक ऊर्जा ढांचे यानी जो पब्लिक सेक्टर का जो पावर प्लांट है उस पर हमले करेगा। तेल के कुएं और खार्ग द्वीप पर भी कब्जा कर सकता है, निशाना बना सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार कहीं ना कहीं दोहराया है। तो एक तरफ बात जो है डिप्लोमेसी की हो रही है, दूसरी तरफ ईरान पर दबाव बनाने की अमेरिका हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान जो है वो मजबूती से अटल इरादों के साथ खड़ा है और ईरान का ये कहना है कि समझौते की बातचीत तो ठीक है, लेकिन समझौते हमारी शर्तों पर होगा। वो शर्तें क्या, वो आपको हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। पहले बता भी चुका हूं, फिर से बता दूंगा। अहम खबर जंग से जुड़ी ताजा जो जानकारी वो ये है कि उत्तरी इसराइल यानी नदन इसराइल शहर हाइफा में बाजान तेल रिफाइनरी में मिसाइल हमले के बाद आग लग गई है। एक बहुत बड़ी खबर है। इसराइल के अंदर हाइफा एक शहर है, वहां पर उसे पोर्ट सिटी भी कहा जाता है। वहां पर बाजान नाम का एक तेल रिफाइनरी, उसमें मिसाइल हमले से आग लगी। जाहिर सी बात है ईरान ने जवाबी हमला किया है। एक दिन पहले आपको बता दें कि बेर शमस में जो एक केमिकल प्लांट था वहां पर ईरान ने सटीक हमला किया था, जिसके नतीजे में वहां पर जबरदस्त आग भी निकली थी और ऐसा खदशा था कि शायद कुछ केमिकल का रिसाव हो, तो वहां पर काफी दहशत में लोग इसराइल में। लेकिन ईरान ने यह हमला केमिकल प्लांट पर क्यों किया? इसलिए कि इससे पहले इसराइल ने और अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान के एक स्टील प्लांट को निशाना बनाया था। आगे बताता हूं क्या और अहम खबर क्या है। लेबनान में लेबनानी सेना के बयान के मुताबिक एक सैन्य चौकी पर इसराइली हमले में एक सैनिक की मौत हो गई है और अन्य घायल हो गए। लेबनान में लगातार इसराइल जो है हमले कर रहा है, ये खबर इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। दूसरा, कुवैत का यह कहना है कि ईरानी हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई है, जो एक बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट यानी जहां पर पानी को नमक के खाने से हटाया जाता है, साफ किया जाता है, वहां पर उस प्लांट में जो है एक मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया था, जिसके मलबे से जो है एक मजदूर की मौत हुई। भारत का था। इसराइली सेना का कहना है कि उसने तेहरान में एक विश्वविद्यालय पर हमला किया। उसका दावा है कि संस्थान का इस्तेमाल सैन्य ठिकाने के रूप में किया जा रहा था। और अब ईरान भी ये कह रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी पर हमले को निंदा नहीं करता है अमेरिका या इसराइल, तो ईरान भी ऐसे ही जवाबी हमले करेगा और तमाम अमेरिकी यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाएगा जो खित्ते में है।